नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और मैं आदित्य झा सर। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं आपके लिए कि आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रपति हमारे जो कि हमने राष्ट्रपति का एक टॉपिक भी लिया था। राष्ट्रपति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात की चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था और आपको ये समझाने की कोशिश किया था कि राष्ट्रपति सिर्फ नामी कार्यपालिका नहीं है, वो एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में भी काम करता है। और इसके लिए हमने जब पिछले क्लास में शुरू किया था तो सबसे पहले हमने बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। हालांकि मैं आज सामने से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि चीज़ों को समझा सकें। देखिए, आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि छोटा सा ही वीडियो बनाया जाए और छोटी सी वीडियो में चीज़ों को समझाया जाए। देखिए, राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो शक्तियाँ होती हैं। वीटो शक्ति। और ये जो वीटो शक्ति है ना, ये जो वीटो शक्ति है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बातों से समझा सकें। ये जो वीटो शक्ति है, ये संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की बात कही है। संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की बात कही गई है और राष्ट्रपति इन वीटो शक्ति का प्रयोग समय समय पर करता है। देखिए, राष्ट्रपति एक नामिक कार्यपालिका है, ये बात उतना ही सत्य है, लेकिन स्थिति के अनुसार वो एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करता है। और ये 111 से आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। देखिए, हमारे संविधान में 3 तरह की वीटो की शक्ति की बात की गई है। पहली वीटो शक्ति, जिसको हम अत्यंतिक वीटो शक्ति की बात करते हैं। अत्यंतिक वीटो शक्ति की बात करते हैं। अत्यंतिक वीटो शक्ति का मतलब होता है अब्सोल्यूट वीटो शक्ति, है ना। अब्सोल्यूट वीटो शक्ति मतलब पूर्ण, इसको पूर्ण भी बोल सकते हैं। अब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। अत्यंतिक। देखिए, इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति जब भी लोकसभा या राज्यसभा से किसी प्रकार के बिल बनते हैं और राष्ट्रपति को लगता है कि ये एक ऐसा बिल है जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक सेफ्टी पे या लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे या जो जिस तरह से कानून बनाया गया उसमें थोड़ी सी डिफिनेशन है, उतनी अच्छी नहीं है, तब वो क्या कर सकता है कि इस वीटो के द्वारा उस पूरे बिल को खारिज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का, ठीक है, उसको पूरी तरह से खारिज कर सकता है। इसको हम अत्यंतिक वीटो बोलते हैं। हालांकि अत्यंतिक वीटो को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी ने इसको ख़त्म कर दिया। मतलब अब अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता। तो अत्यंतिक वीटो की बात कर चुके हैं, है ना। इसके बाद जो वीटो आता है उसको हम लोग बोलते हैं निलंबनकारी। जिस वीटो की हम लोग बात करेंगे, निलंबनकारी, ठीक है ना। निलंबनकारी वीटो, है ना। निलंबनकारी वीटो का मतलब हो गया कि जब राष्ट्रपति के पास ये वीटो जाएगा तो उसके पास एक बार हक है कि वो किसको लौटा सके, लोकसभा या राज्यसभा के पास भेज सके कि आप चेक कर लीजिए भाई कि आपने जो रूल बनाया है, कानून बनाया है, ये सही, कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है। तो एक बार भेजेगा वो। कितनी बार भेजेगा? एक बार भेजेगा। किसके पास? राज्यसभा या लोकसभा के पास भेजेगा। किंतु अगर लोकसभा या राज्यसभा ने फिर से उसको संशोधन करके भेज दिया तो इस बार राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी हो जाएगा कि वो उस बिल को पास करे और अपनी साइन करके उसको एक्ट में बदल दे, है ना। और ये जो निलंबनकारी वीटो है, इसको भी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। जब जनता सरकार थी तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक बार राष्ट्रपति को लौटाने का पावर दे दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। हालांकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने तो छीन लिया था। उनका मानना था कि भाई अगर राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार का बिल जाता है तो उनको साइन करना ही पड़ेगा, है ना।
वो बाध्यता है उनके लिए। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको फिर से बहाल कर दिया कि एक बार लौटा सकते हैं। और लास्ट जिस हम वीटो की बात करेंगे, जो कि हमारा तीसरा वीटो है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। देखिए पॉकेट वीटो जो है ना, इसको जेबी वीटो के नाम से भी जानते हैं। जेबी मतलब जेबी, है ना। जेबी वीटो, जो ये पॉकेट वीटो या जेबी वीटो होता है, ये हमारे संविधान के अंदर एक ऐसा है, राष्ट्रपति के पास पावर है, जहाँ पर वो किसी भी बिल को जब भेजेगा, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा ने किसी बिल को पास करके भेजा, तो राष्ट्रपति उस बिल पे अपनी सहमति देने के लिए किसी प्रकार का टाइमलाइन नहीं दिया गया। मतलब उसको आप बोल सकते हो ना, बिहारी भाषा में बोलते हैं मटिया देना, है ना। बिहारी भाषा में इस बात का प्रयोग किया गया कि मटिया देना। तो ऐसा ही कुछ है कि इस पे टाइमलाइन नहीं है कि राष्ट्रपति कब उसके ऊपर एक्शन लेगा या कब साइन करके भेजेगा। ये राष्ट्रपति के सोच विचार पे है, उसकी अपनी खुद की सूझबूझ पे है। तो इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया। और इस पॉकेट वीटो के अंदर आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति रख लेगा उस बिल को और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देगा। हालांकि इसका पहला प्रयोग अब देखेंगे ज्ञानी जेल सिंह के समय भारतीय डाक संशोधन विधेयक के समय, जो कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक लाया गया था, ज्ञानी जेल सिंह ने इसको क्या कर दिया, इसके ऊपर पॉकेट वीटो लगा दिया, जेबी वीटो लगा दिया। और भारतीय डाक संशोधन विधेयक कभी पास नहीं हो पाया क्योंकि इसके ऊपर पॉकेट वीटो लगा दिया गया था। क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो के अंदर ये पावर है कि इसका कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि कब तक वो साइन करके देंगे, तो फाइनली वो पास नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये तीन पॉकेट वीटो की बात कर रहे थे, मतलब वीटो की पावर, राष्ट्रपति के वीटो की शक्तियों की बात कर रहे थे। और इसका अनुच्छेद 111 में ये बात दी गई है, जिसके अंदर हमने 3 देखा। एक अत्यंतिक वीटो होता है, एक हम लोग का निलंबनकारी वीटो होता है, और एक हम लोग का जो लास्ट होता है पॉकेट वीटो होता है। धन्यवाद। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में आप लोग को ज्ञान के बातें बताते रहेंगे। आप लोग प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के बीच में इस नॉलेज को बढ़ाइए, खुद भी देखिए और लोगों को भी दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।